गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है हिंदी के पाठ 8 की कविता। इसका शीर्षक है कौन। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और पहले अब इस कविता को मैं पढ़ के सुना रही हूँ, उसके बाद आप लोग इस कविता को अपनी बुक से पढ़ेंगे। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। बच्चों ये जो कविता है ये लिखी हुई है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। ठीक है, आप लोगों ने कविता पढ़ी है। इस कविता में क्या आप बता सकते हो कि ये कौन है जो इस कविता में इतने सारे ये काम करता है। आप सोचो और बताओ जब तक हम ये कविता के जो प्रश्नोत्तर हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। ख किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ग कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों। घ इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। तो बताओ इस कविता में कौन था जो इतनी शैतानियाँ कर रहा था। वो था चूहा। ठीक है। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को, यहाँ देखो, इधर कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें जिनको कुतरा जा सकता है, जैसे कागज़ है, जल्द है, कॉपी है, किताब है। बिखराया किन किन को जा सकता है, कंचे हैं, बर्तन हैं, खिलौने हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम बिखेर सकते हैं। काटा जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको काट सकते हैं, जैसे सब्जी है, फल है, पनीर है, कागज़ को भी आप कैंची से काट सकते हैं। ठीक है। जिन जिन चीज़ों को चाकू से काट सकते हैं, कैंची से काट सकते हैं, उनके नाम लिखिए। अब है कबाड़ का हिसाब। अब है कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा। इन प्रश्नों के आप उत्तर सोचिए, फिर मैं इनके प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मैं लिखकर आपके पास भेज दूंगी और आप अपने कॉपी में उतार लेना।